नमस्कारम। तो इस शानदार जगह पर हम यहाँ एक बहुत अनोखी संभावना के लिए मौजूद हैं। क्या आप बारिश को कोस रहे हैं? हाँ, गीला होना अच्छा है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि मैं आपको विभिन्न पहलुओं के बारे में बताऊं कि नाग क्या है, मुझे आपको बताना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में मैं क्या देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि लगभग 800 सालों में नाग की ठीक तरीके से प्रतिष्ठा नहीं हुई है। इससे पहले जो नाग प्रतिष्ठा हुई वो 800 साल पहले हुई थी। तो आप सब हमारी इस महत्वपूर्ण घटना का हिस्सा हैं। न जानति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल काल योगेश्वर काल काल। तो हम इस दंड से क्या कर रहे हैं? हमने इस पर पहले से काम किया हुआ है। इसे ऊर्जा और ग्रहणशीलता के खास स्तर पर लाया गया है। लेकिन आज मुझे पता है कि हमने आपको एक डायग्राम दिया है। तो दाहिनी ओर मूलाधार से शुरू करके मणिपूरक पर आ रही है, मणिपूरक से विशुद्धि पर आ रही है। इसका मतलब यह है कि मूलाधारा से हम स्वादिष्ठान को छोड़कर मणिपूरक पर आए हैं और अनाहत को छोड़कर विशुद्धि पर आए हैं और बाईं ओर से उसी तरह वापस जा रहे हैं। तो आप अपने मन में यह आकृति बनाने की कोशिश करिए कि आप अपना ध्यान दाहिनी ओर से शुरू करके मूलाधार से अपने मणिपूरक पर ले जा रहे हैं, फिर मणिपूरक से बाईं ओर तिरछे जाकर अपनी विशुद्धि पर ले जा रहे हैं, फिर सही तरह की ध्वनि या मंत्र के साथ दाहिनी ओर से नीचे जाते हुए मणिपूरक पर आते हैं और बाईं ओर से नीचे जाते हुए मूलाधार पर आते हैं। क्या यह सबको स्पष्ट है? नागेन्द्राय 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 नागेन्द्राय
योग में नाग और काल इन शब्दों को पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से दोनों का एक ही मतलब है। सांप और समय का एक ही मतलब क्यों होगा? मेरा समय का बोध, समय जैसा कि हम जानते हैं, समय जैसा कि हम जानते हैं, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल, दशक, शताब्दी और सहस्त्राब्दी, हम जिस तरह से समय को अपने अनुभव में जानते हैं वो दरअसल एक अंश है अनंत आकाश का, जिसकी प्रकृति शाश्वत है। तो योग में काल शब्द और नाग शब्द का एक ही अर्थ है, और नाग या सांप समय के पहलू को दर्शाता है, क्योंकि इसे इस तरह देखा जाता है। कई तरीकों से इस तरह के एक छोटे कार्यक्रम में इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन कई तरीकों से, मिसाल के लिए सौर मंडल का बनना, जो समय की हमारी समझ का आधार है। यानी कि अगर धरती एक बार घूमती है तो हम उसे एक दिन कहते हैं, अगर चंद्रमा एक चक्कर लगाता है तो हम उसे एक महीना कहते हैं, अगर धरती सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो हम उसे एक साल कहते हैं। तो समय की हमारी समझ और बोध सिर्फ सूर्य के सापेक्ष ग्रहों के घूमने के कारण है, या सौर मंडल हमारी असली घड़ी है। बाकी सारी घड़ियां बस उसकी अलग अलग तरीकों से नकल है। तो सौर मंडल का हमारी घड़ी होना सबसे पहले यह चलन में कैसे आई? आज जब वैज्ञानिक इसे एक खास तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सौभाग्य से कुछ हद तक समय के योगिक बोध के जैसा है। समय की योगिक समझ इस तरह है कि सूर्य से बाकी के ग्रह कुंडली की तरह बाहर फैल रहे हैं। आप में से जो लोग स्पंदा हॉल में गए हैं, उन्होंने स्पंदा हॉल के प्रवेश पर देखा होगा कि वहां एक कुंडली लगाए सांप है जिसका सिर बीच में है। यह सौर मंडल के अपने आप को बनाने का प्रतीक है। सूर्य सिर है और बाकी सब ग्रह भी बने। यह पूरी तरह वैसा नहीं है, लेकिन आज आधुनिक विज्ञान इसे इस तरह समझता है कि एक नेबुला या गर्म गैसों का बड़ा बादल या जो भी था, वो अपने ही अंदर टकराने लगा और ठोस बनने लगा। कुछ हिस्से ठोस हो गए और वो अपने रास्ते खोजने लगे, या गुरुत्वाकर्षण के कारण वो चारों ओर घूमने लगे। सिर्फ वही ग्रह जिन्होंने सफलता से अपना रास्ता साफ किया वो अभी भी मौजूद हैं। बाकी सब चकनाचूर हो गए या बाकी सब जल गए हैं। तो ये सांप के द्वारा कुंडली खोलने जैसा है। सिर बीच में है और ये उसी तरह है। शायद ये नाम बस सुनने में आए हैं। शायद किसी ने पूछने की परेशानी नहीं उठाई कि उनका ऐसा नाम क्यों रखा गया है। आपने सुना होगा किसी सांप को अनंत नाम से पुकारा जाता है। अनंत का मतलब है शाश्वत। तो एक सांप ऐसा है जो शाश्वत को दर्शाता है। इसीलिए काल सर्प अनंत के प्रतीक यानी इन्फिनिटी के रूप में है, जो शाश्वत को दर्शाता है। यह एक काल सर्प है। और एक दूसरा सांप है जिसे शेष नाग कहते हैं। आपने उसके बारे में सुना है? जब सृष्टि खत्म होती है, जब आकाश गंगाएं समाप्त होती हैं, तब कुछ अवशेष बचा रहता है। वो शेष है। भारत में अगर आपने स्थानीय भाषा में गणित सीखी है तो आप जानते होंगे कि शेष का अर्थ गणित में बचा हुआ होता है। आपने गणित स्थानीय भाषा में सीखी है। शेष, आप जानते हैं शेष क्या है? जो भी बचा हुआ है वो अवशेष है। अंग्रेजी में इसे रिमाइंडर कहते हैं। वो शेष है। तो ये शेष नाग है, वो जो पिछली सृष्टियों से बचा रह गया है। तो जो बचा रह गया है वो अगली सृष्टि के घटित होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि किसी तरह की जानकारी मौजूद हो जो अगली सृष्टि के निर्माण में काम आ सकती है।
तो जब हम सृष्टि कहते हैं तो हमारा मतलब सब कुछ से है। हमारा मतलब किसी जगत या किसी आकाशगंगा या किसी ग्रह प्रणाली से नहीं है। हमारा आशय सब कुछ से है। हर चीज जिसका निर्माण हुआ है वो किसी समय पर समाप्त हो जाती है, उसमें शेष होता है। यह ऐसी चीज जो बची हुई है, जो अगली सृष्टि का आधार बनती है। इस तरह योग विज्ञान के मुताबिक ये 84वीं सृष्टि है। जब हम कहते हैं कि ये 84वीं सृष्टि है, तो इस नतीजे पर हम आकाश गंगाओं और अंतरिक्ष को देखने से नहीं पहुंचे हैं कि वहां क्या हो रहा है। हमने इसके अंदर देखा है। इसके अंदर देखकर हमने पाया कि 84 सृष्टियां दर्ज हैं। वो हमारे अंदर शेष है, हमारे अंदर अवशेष है कि 84 सृष्टियां हो चुकी हैं। कितनी और हो सकती हैं? वैसे 112 तक हो सकती हैं। 112 के बाद सृष्टि भौतिक प्रकृति की नहीं होगी, वो विशुद्ध ऊर्जा के रूप में होगी। जब हम कहते हैं कि सिर्फ 112 चक्र भौतिक रूप से अभिव्यक्त हैं, बाकी शरीर से बाहर या शरीर से परे हैं, यानी वो भौतिक प्रकृति से परे हैं, तो इसका मतलब भी यही है। तो भविष्य की सृष्टियों के लिए हम साल या शताब्दी या सहस्त्राब्दी या करोड़ों साल के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। शायद ये कई कई अरबों साल होगा। जब तक हम 112 भौतिक सृष्टियां पूरी करेंगे, उसके बाद सृष्टि विशुद्ध ऊर्जा के रूप में होगी, जहां हर चीज ऊर्जा प्रक्रिया में काम करेगी, भौतिक उपस्थिति से नहीं। तो जैसा कि हमने देखा, नाग के ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक काल है, उसमें काल में एक सर्प है जो अनंत है, और दूसरा शेष है, तीसरा कर्कोटक है। हम इन्हीं 3 पहलुओं को यहां पर संभाल रहे हैं। हम उस पर बाद में जाएंगे। अभी कोई दूसरी चीज करनी है। ಶಿವನವನೆಂದು ಬಾಗಿ ನಮಿಸಿಕೊಂಡಾಡಿ ಶರಣಾಗಿ ನಿಂದಿ ಹೆವು ನಾವು ನಗವೇ. ಪರಮಶಿವನವನೆಂದು ಬಾಗಿ ನಮಿಸಿಕೊಂಡಾಡಿ ಶರಣಾಗಿ ನಿಂದಿ ಹೆವು ನಾವು ನಗವೇ. ಪರಮನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ, ಪರಮನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡದೆ, ಕೊರಳೇರಿ ಕುಳಿತಿಹುದು ಏಕೆ ನಾಗವೇ. ನಾಗ ನಾಗವೇ ನಾಗವೇ ನಾಗ ನಾಗವೇ ನಾಗವೇ ನಾಗ ನಾಗವೇ ನಾಗ ನಾಗವೇ ನಾಗ ನಾಗವೇ ನಾಗವೇ ನಾಗ ನಾಗವೇ ನಾಗವೇ ನಾಗ ನಾಗವೇ ನಾಗವೇ ನಾಗ ನಾಗವೇ ನಾಗ ನಾಗವೇ ನಾಗ ನಾಗವೇ ನಾಗವೇ. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. अगर पिछले 20 मिनटों में आप सब ने वाकई खुद को मंत्र जाप की इस प्रक्रिया को और उस आकार को रेखांकन करने के लिए खुद को अर्पित कर दिया है, तो कई तरह से आप इस दंड का एक हिस्सा हैं। और अब प्रतिष्ठित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे तैयार करने में एक खास मात्रा में समय लगा है। बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा पर काम हुआ है और ये बहुत शानदार तरीके से स्पंदित हो रहा है और कई तरीके से आप सब इसका एक हिस्सा हैं।